बस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों में आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण पाप मिटता है। समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्षर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास बनाया। आज का ये दिन झुकने का दिन है। झुकने से क्या लाभ होता है? उत्तरायण सूत्र के अंदर आगमकार फरमाते हैं, झुकने से चित्त प्रसन्न रहता है। चित्त प्रसन्न होने से सबके साथ दोस्ती करने का मन होता है। सबके साथ मैत्री भाव लाना है तो उसके लिए सबसे पहली शर्त है चित्त प्रसन्न होना। बिना चित्त की प्रसन्नता के मैत्री भाव संभव नहीं होता। और यदि मैत्री भाव है, सब जीवों के प्रति मंगल भाव है, तो वो हमारे मित्र होते हैं और समय पर मदद करने के लिए पहुंचते हैं। भगवान पार्श्व ने जलते हुए सर्प युगल को मंगल कामना देने के लिए, मंगल भाव पहुंचाने के लिए पदार्थ। पार्श्व परमात्मा ने सर्प युगल को मंगल भाव दिया। सर्प युगल पार्श्व परमात्मा का परमानेंट भक्त हो गए, धर्मेंद्र पद्मावती के। और बिना बुलाए पहुंचते हैं। जब मेघ माली परमात्मा प्रभु पार्श्व को परेशान करने लगता है, श्री राम वनवास के लिए निकले हैं अयोध्या से। लक्ष्मण साथ में, सीता साथ में है। लेकिन 14 साल बाद जब वापस अयोध्या लौटते हैं तो हनुमान भी साथ में है, विभीषण भी साथ में है, सुग्रीव भी साथ में।
राम को इनको लेने नहीं गए थे, ये स्वयं राम की जिंदगी में मदद करने के लिए पहुंचे, क्योंकि राम श्री के दिल में, राम जी के दिल में मैत्री का भाव था। सिरिपाल को कोढ़ रोग है, सिरिपाल कोई मैना सुंदरी को बुलाने नहीं गया था, सिरिपाल की जिंदगी में मैना सुंदरी पहुंच जाती है मदद के लिए। देखो अपनी जिंदगी को, मेरी जिंदगी के अंदर दोस्त ज्यादा आते हैं या मेरी जिंदगी में दुश्मन ज्यादा आते हैं? हमने अपनी लाइफ में दोस्तों के लिए दरवाजे खोल करके रखे हैं या दुश्मनों के लिए दरवाजे खोल करके रखे हैं? और जो दरवाजे खोल के रखोगे वही लोग आते हैं। इसलिए दुश्मनी का रास्ता बंद करने का ये दिन है। अगर हम चाहते हैं हमारी जिंदगी में मदद देने वाले आए, सहयोग देने वाले पहुंचे, तो दुश्मनी का दरवाजा बंद करो। यदि दुश्मनी का दरवाजा बंद होता नहीं है तो जो चाहते हैं वो होता नहीं। अपनी लाइफ की ये ट्रेजेडी है, जो चाहते हैं वो होता नहीं है और जो नहीं चाहते वो बिना किए हो जाता है। ये अपने जीवन की विडंबना है। जो चाहते हो प्रयास करने पर भी नहीं होता और जो नहीं चाहते वो बिना प्रयास के हो जाता है। क्यों होता है? आपकी लाइफ में हुआ होगा, कार्य अच्छे के लिए शुरू किया लेकिन बदनामी मिल गई। अच्छे के लिए किसी को समझाया, सामने वाले का भला हो जाए, उसका अच्छा हो जाए, उसके लिए उसको समझाया और वो दुश्मन हो गया। होता है। घर में बच्चे हैं और कभी ऐसा मौका आया हो, आपका बेटा पढ़ने के लिए जा रहा हो और आप उसको स्टेशन पर ड्रॉप करने पहुंचे, ट्रेन रवाना होने वाली है और आप उसको समझाते हो, बेटा अपना ध्यान रखना, समय पर खाना खाना, इधर उधर घूमना मत। वो आपकी बात सुनकर के खुश होता है या परेशान होता है? अब आप उसके अच्छे के लिए बोल रहे हो लेकिन वो खुश नहीं होगा। वो सोचता कब ये बोलना बंद करे, कब ट्रेन सीटी दे, और उस वक्त समझ जाना हम किसी को भले के लिए बोल रहे हैं, अच्छे के लिए बोल रहे हैं और सामने वाला हमारा ही दुश्मन बन रहा हो तो समझ लेना दुश्मनी का रिश्ता है। भले ही वो बेटा बनकर के आपके साथ रह रहा है, पिता बनकर के रह रहा है, सासू बनकर के रह रही है, बहू बनकर के रह रही है,
लेकिन रिश्ता दुश्मनी का। इस जन्म में हो सकता बाप बेटे का रिश्ता हो, इस जन्म में हो सकता सास बहू का रिश्ता हो, इस जन्म में हो सकता है गुरु शिष्य का रिश्ता हो, लेकिन मूल के अंदर वो दुश्मनी का रिश्ता। और जब जब ये दुश्मनी के रिश्ते होते हैं, करना चाहते हैं भला और मिल जाती है बदनामी। इसलिए दुश्मनी के दरवाजे बंद करने का ये पावन दिन है। और जब तक ये दरवाजे बंद होते नहीं, जिंदगी के अंदर परेशान करने वाले आते ही रहते हैं। और एक बात और याद रखना, सज्जन तो तब आएगा जब दरवाजा खोल करके रखोगे, चोर तो दरवाजा बंद हो तो भी आ जाता है। आग दरवाजा बंद हो तो भी लग जाती है। इसलिए जिंदगी के अंदर बहुत सुंदर भगवती सूत्र के अंदर चर्चा चलती है। गौतम स्वामी परमात्मा से समाधान चाहते हैं, प्रभु कोई देव जैसा वेक्रिय शरीर बनाना चाहता है वैसा बनता नहीं है, बिल्कुल ऑपोजिट बन जाता है। सरल विकुर्णा करना चाहता है, वक्र विकुर्णा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? और परमात्मा जवाब देते हैं, नेत्री भाव का अभाव। और जब जब नेत्री भाव का अभाव रहेगा, चलोगे मामला सुलझाने के लिए, आगे बढ़ोगे मामला सुलझाने के लिए, अच्छे के लिए आगे बढ़े थे, झगड़ा बंद करवाने के लिए आगे बढ़े थे, वापस तालमेल करवाने के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन वो तालमेल करवाते करवाते आपके हिस्से में बदनामी आ जाएगी। और जिस पल ऐसा होता हो यदि आपकी जिंदगी के अंदर, तो समझ लेना हमने दुश्मनी के दरवाजे खोल करके रखे हुए, अभी क्लोज नहीं हुआ है। तो ऐसा ये पावन प्रसंग है। आगमकार कहते हैं, झुकने से चित्त में प्रसन्नता आती है। चित्त में प्रसन्नता आती है तो सबके साथ दोस्ती करने का मन होता है, और जिस पल सबके साथ दोस्ती हो जाती है उस पल आदमी निर्भय हो जाता है, कोई डर नहीं रहता। क्योंकि सारे दोस्त हो गए तो फिर डर किसका? और डर लग रहा है, दैट मीन्स अभी 84 लाख जीव योनि के अंदर सब हमारे मित्र नहीं बने। तो ऐसा पावन ये प्रसंग है, और इसकी आराधना साधना अगर सच्चे दिल से हो जाती है तो नरक और तिर्यंच के दरवाजे बंद हो जाते हैं अपने। दो ही दरवाजे खुले होते हैं अपने लिए, फिर मनुष्य गति और देव गति। तो शब्दों से तो खमत खमाना करते ही हो, प्रयास करना मन से भी खमत खमाना हो जाए। शब्दों से तो अनादिकाल से करते आए। वक्त है मन से, दिल से, चित्त से खमत खमाने का।
योगानुयोग, जैसा कि हमारे आनंद बाबू बता रहे थे, चातुर्मास बेंगलोर के अंतर्गत शूले संघ को प्राप्त हुआ। चातुर्मास से पहले हमारा 2 महीना यहाँ पर रुकना हुआ और वापस पुनः चातुर्मास के 50 दिन व्यतीत हो रहे हैं। और इन 50 और प्लस 60 सेंचुरी ऑलरेडी, और डबल सेंचुरी तो हो ही जाएगी। और इन लगभग 110 दिनों में जो हमने महसूस किया शूले संघ के, 4 लाइनें हैं शूले संघ के लिए। शूले वासियों का दिल नरम, बिल्कुल आइसक्रीम जैसा। अशोकनगर वालों की जुबान मीठी, बिल्कुल चूरमे के लड्डू जैसी। शूले वासियों का स्वभाव मिलनसार। ये शूले बेंगलोर का ऐसा क्षेत्र है जहां पर हर परंपरा के श्रावक रहते हैं। हर परंपरा को प्रतिनिधित्व करने वाले श्रावक रहते हैं, लेकिन महसूस किया कि लगभग सब श्रावक मिलनसार हैं। कोई ऐसी कट्टरता नहीं है कि नहीं वो हमारे नहीं हैं, वो हमारे हैं। ऐसी कट्टरता यहां पर देखने को नहीं। इसलिए शूले वासियों का स्वभाव मिलनसार, दाल बाटी जैसा, कि सबके साथ मिलता। और शूले वासियों का साथ इसीलिए मजेदार, चटपटी अचार जैसा। भोजन के अंदर यदि अचार ना हो तो खाने का आनंद आता नहीं है। तो आनंद आ रहा है आप लोगों के साथ समय व्यतीत करने में। और वरना ऐसे वातावरण के अंदर समय निकालना मुश्किल होता है, लेकिन कब संवत्सरी आ गई और चली गई नहीं पता लगा। क्योंकि जहां पर ऐसे श्रावक श्राविका रहते हैं जिनकी भक्ति भावना बोलती है, और बंदों यही होना चाहिए, श्रावक कम बोले और उनकी भक्ति भावना ज्यादा बोले। संघ अध्यक्ष श्रीमान किरण रास्ता मरलेचा एक जैन समाज के रतन है और अध्यक्ष पद पर हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई घमंड या अहंकार नहीं। और हमेशा जब भी पहुंचते हैं एक ही निवेदन, महाराज साहब कुछ सेवा हो तो बताओ, कुछ सेवा हो तो बताओ। और वाकई में शूले संघ भाग्यशाली है कि ऐसा अध्यक्ष उनको मिला हुआ है। बहुत सरल सज्जन आदमी हैं। और हमारे मंत्री जी मनोहर जी बम प्रतिदिन आना, संघ की तरफ से संचालन करना, और जब भी आते हैं उनके भी यही शब्द रहते, महाराज साहब कुछ कमी तो नहीं रही, हमारे से कुछ गलती तो नहीं हो रही है, हमें आप पे इशारा कर दिया करो। और बहुत सरल। और ऐसे अध्यक्ष और मंत्री की जोड़ी ये बहुत कम दिखती है, जैसा सौभाग्य शूले वासियों को मिला हुआ है।
और यहाँ के बुजुर्ग सुश्रावक देवराज सा चोपड़ा, इंद्रचंद सा भंसाली, उत्तमचंद सा कोठारी, मोहनलाल सा चोपड़ा, यशवंतराज जी सांखला, जो ये पूरी कमेटी के मेंबर हैं, हमारे जीतू भाई, और सारे एक से बढ़कर एक हैं। और ऐसे ऐसे कार्यकर्ता शूले संघ के अंतर्गत हैं, इसीलिए इतना पुराना ये शूले का संघ है। लेकिन जितना पुराना है उतना ही, जितनी पुरानी शराब होती चली जाती है उतनी ही। तो ऐसे ही शूले संघ और कार्यकर्ता चाहे कमेटी के अंदर है या नहीं है, लेकिन हर शूलेवासी की भावना कि गुरुदेव को साता होनी चाहिए। चाहे हमारे महेंद्र जी मेहता, और इनका तो प्रतिदिन की ड्यूटी है, चाहे फैक्ट्री से कितने ही बजे आएंगे, लेकिन रात को एक बार आना ही आना है। और उनके जोड़ीदार हमारे माणक सा लूणावत, वो भी प्रतिदिन रात्रिकालीन में आना। और इसी प्रकार हमारे महेंद्र जी चोपड़ा, आवाज़ बड़ी बुलंद है और माइक की जरूरत होती नहीं। और इसी प्रकार हमारे प्रेम बाबू कोठारी, जो प्रचार प्रसार का कार्यक्रम, अखबारों में न्यूज आदि देना, उसका कार्यभार बहुत अच्छी तरीके से संभाल रहे हैं। और विशेष तौर पर हमारे दो युवा हितेश भाई और अभिषेक, क्योंकि इस माहौल के अंदर हर कोई प्रवचन श्रवण करने के लिए पहुंच नहीं पाता है, लेकिन ये दोनों युवक समय पर आना, पहले से सेटिंग करना और झंझन तक परमात्मा की वाणी पहुँचे, पिछले 50 दिनों से लगे हुए हैं। इनके लिए भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। और इसी प्रकार अशोक जी कोठारी, रमेश जी चोपड़ा और हमारे अनिल भाव कोठारी, 1.25 लाख सामायिक का अभियान चल रहा है। और उसके अंदर हमारे अनिल जी कोठारी बहुत अच्छा सेवा दे रहे हैं। और ये जैन कॉन्फ्रेंस का कर्नाटक शाखा का बहुत सुंदर एक अभियान चलाया है कि घर बैठे हर कोई सामायिक से जुड़े, हर कोई साधना के साथ जुड़े, और घर घर वो पर्चे पहुंचा रहे हैं। और जैन कॉन्फ्रेंस कर्नाटक शाखा के लिए यहाँ पर पदाधिकारी आदि आए हुए हैं, सारे अध्यक्ष जी, मंत्री जी, हमारे जानू भाई, सारे नेमीचंद जी दलाल आदि सारे आए हुए हैं। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। पुनः पुनः पूरे शूले वासियों के लिए, पूरे अशोक नगर निवासी के लिए, और हमारी माताएं बहनें, उनकी भक्ति भावना गोची पाने के लिए बाहर खड़े रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं महाराज साहब कब आएंगे कब आएंगे। और ऐसा माहौल है कि जैसे लगता है कि हम बिल्कुल गांव के अंदर हैं, और घर में जैसे गांव का माहौल, भक्ति भावना का माहौल होता है, वही माहौल शूले संघ के अंतर्गत है। और बहुत बहुत शाताकारी ये क्षेत्र शूले का संघ है। और इसके अंदर प्रेम मोहब्बत का वातावरण ऐसा ही बना रहे, सद्भावना का वातावरण ऐसा ही बना रहे, और एक दूसरे के साथ ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं करते हैं। और यहाँ के जो 12 घंटा सेवा देते हैं हमारे आनंद बाबू और लक्ष्मण भाई, और साथ साथ में सफाई कर्मचारी, उन सब के लिए अनेकों अनेकों मंगल कामनाएं देते हैं। पुनः पुनः सारे शूले वासियों के लिए, पूरे बेंगलोर वासियों के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्कामनाएं करते हैं। समय समय पर उपस्थित होते रहते हैं, और सबके लिए अनेकों अनेकों मंगल कामनाएं। छदमस्त हैं, और भूल होना स्वाभाविक है, और भूल होती है इसीलिए छदमस्त है, और छदमस्त है इसीलिए संसार में। तो पिछले लगभग इस 50
दिनों के प्रवास के अंदर व्याख्यान वाणी लगातार हो रही थी और उसके अंदर कोई ऐसी बात हमारे से बोली गई हो, कोई ऐसी बात कही गई हो जो आप लोगों को अच्छी ना लगी हो, तो उन शब्दों को मैं वापस लेता हूं कि मेरे द्वारा कोई ऐसा बात कहा गया हो, कुछ बोला गया हो। और हो सकता है, क्योंकि बोलने वाले के भाव अपने होते हैं, लेकिन सुनने वाला किस स्तर पर सुन रहा है वो पता नहीं होता। और अनेकों बार हो जाता है, बोलने वाला अपने हिसाब से कह रहा है और सुनने वाला अपने हिसाब से समझ रहा है। और कभी भी परमात्मा ने जो कहा, परमात्मा ने जो फरमाया और उसकी यदि मैंने गलत परोपणा की, उसको यदि गलत तरीके से आप लोगों के सामने रखा, तो अनंत सिद्ध भगवंतों की साक्षी से, अनंत परमात्मा की साक्षी से, आचार्य भगवान, युवाचार्य भगवान गुरुदेव की साक्षी से उसका मैं मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। क्योंकि परमात्मा की वाणी है और परमात्मा की वाणी सुनाते वक्त वैसे तो पूरी सजगता रखी जाती है, पूरा ध्यान रखा जाता है, लेकिन फिर भी कभी कुछ शब्द ऊपर नीचे हुआ हो तो मैं उन महापुरुषों की साक्षी से, सिद्ध भगवान अरिहंत परमात्मा की साक्षी से हार्दिक हार्दिक मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। क्योंकि जिन वाणी ये तो बिल्कुल विशुद्ध है, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है और हम छद्मस्त हैं। और बहुत बार हो जाता है उस पवित्र वाणी को छद्मस्त सुना रहा है, यानी राग देश की मिलावट होने की संभावना रहती है। तो कहीं ऐसा हुआ हो जाने अनजाने में, तो उसके लिए हार्दिक हार्दिक क्षमा याचना करते हैं। और विशेष तौर पर गोचरी पानी के कुछ इशारा पर्युषण काल में करके आगे बढ़ा हूं। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो परंपरा विशेष नियम से संबंधित होती है, जिसका कोई आगम से संबंध होता नहीं है, और वो लोग बहुत से ऐसे होते हैं उसको आगम का नियम मान लेते हैं। और ऐसे समय में गोचरी पानी के लिए संत आदि गए और किसी भी प्रकार का आपको लगा हो कि नहीं ये उचित व्यवहार नहीं है, ये ठीक व्यवहार नहीं है, संत को ऐसा नहीं करना चाहिए, और हमारे कारण से बोलने में, चालने में, गोचरी पानी लेने आदि में किसी भी कारण से, और भी कोई कारण हो सकता है, तो किसी भी कारण से आपके दिल को ठेस पहुंची हो, तो इस पावन प्रसंग पर क्षमा याचना का ये पावन प्रसंग है। इस पावन प्रसंग पर हार्दिक हार्दिक क्षमा याचना करते हैं। और पुनः एक बार आप सभी के लिए एक आग्रह रहेगा कि कभी भी आपको ऐसा लगता हो, कभी भी कोई भी साधु साध्वी आए, आपको ऐसा लगता हो कि कुछ प्रमाद कर रहे हैं या कुछ ऐसी चर्या कर रहे हैं जो साधु संतों को नहीं करनी चाहिए, तो वो जाकर के सीधे उनसे बात करें, उनके गुरु से कहें, लेकिन इधर उधर फालतू की चर्चा नहीं करनी। बंदो, इधर उधर फालतू की चर्चा करने से लाभ कुछ नहीं है। और यदि वही बात आप उनको जाकर के विनम्रता से बोलोगे, विनम्रता से कहोगे, तो हो सकता अगला संभल जाए और इससे आपके भी कर्मों की निर्जा और संत के लिए भी अच्छा है। वरना संतों का आलंबन लेकर, संतों का सानिध्य लेकर जिंदगी में कभी पाप कर्म मत करना। धर्म हो या ना हो वो अलग बात है,
संतों का सानिध्य लेकर के कभी पाप कर्म मत करना। और बंधुओं, संत का सानिध्य लेकर के, संत का आलंबन लेकर के यदि पाप कर्म के अंदर लग गए तो फिर धर्म कब कर पाए। तो पुनः पुनः संघ अध्यक्ष श्रीमान किरण राज साहब, संघ के मंत्री हमारे मनोहर लाल जी आदि सारे पदाधिकारीगण, महिला मंडल के पदाधिकारीगण, युवा मंडल के पदाधिकारीगण आदि सभी से पुनः पुनः क्षमा याचना करते हैं और आप सबके मंगल भविष्य की कामना करते हैं कि आपके जीवन के अंदर सब प्रकार का आनंद मंगल का वातावरण रहे, आपके जीवन में धर्म ध्यान की खूब खूब अभिवृद्धि हो। और वर्तमान का माहौल ऐसा है कि सजगता बहुत जरूरी है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। सजगता, अपनी जागरूकता जरूर रखनी ही चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी चूक बहुत बड़ी भारी हमारे लिए हो सकती है, हमारे परिवार के लिए हो सकती है। इसलिए सजगता रखना बहुत जरूरी है। पुनः पुनः सबके लिए मंगल कामनाएं करते हैं। और पिछले 50 दिनों से नवकार महामंत्र का 9 घंटे का जाप लगातार चल रहा था और अब 9 घंटे से बढ़कर के 11 घंटे का जाप होने जा रहा है। और हर घर के अंदर आधा आधा घंटा जाप रहेगा और जिस सबके पास पेपर पहुंच जाएगा, नाम में बोल दे रहा हूं, समय बोल दे रहा हूं, कल से प्रारंभ हो जाएगा। और जिनको भी टाइम मिले 5 मिनट पहले जाप शुरू करना है और 5 मिनट बाद खत्म करना है। समझ गए ना? और यदि बाई चांस जिसकी बारी है और एक दिन उनको पता लग जाता हमारे घर में कुछ समस्या है, नहीं हो सकता है, तो व्यवस्थापक 2-3 जने रहेंगे, चंचल भाई चोपड़ा जी और संतोष भाई जी कोठारी आदि, ये जो व्यवस्थापक रहेंगे, आप लोग निर्णय कर लेना, उनके पास आप सूचना दे सकते हैं। तो कल से ये जाप लगभग 11 घंटे का प्रतिदिन चलेगा। उसके नाम में बोल रहा हूँ, समय साथ में बोल रहा हूँ। प्रेमाबाई कोठारी सुबह 6 से 6:30 बजे तक रहेगा। मायाबाई कोठारी 6:30 से 7 बजे तक। बसंताबाई दुदेड़िया 7 से 7:30 बजे तक। ललिता जी कोठारी 7:30 से 8 बजे तक। सुरजीबाई कोठारी 8 से 8:30 बजे तक। संतोष कोठारी 8:30 से 9 बजे तक। चंचल जी चोपड़ा 9 से 9:30 बजे तक। इंदिराबाई चोपड़ा 9:30 से 10 बजे तक। संतोष मेहता 10 से 10:30 बजे तक। ललिताबाई मरलेचा 10:30 से 11 बजे तक। प्रेमाबाई चोरड़िया 11 से 11:30। कविता चोरड़िया 11:30 से 12। ललिता सांकला 12 से 12:30। कनकाबाई मुट्ठा 12:30 से 1। शकुंतला कोठारी 1 से 1:30 बजे तक। शोभा खींचा 1:30 से 2 बजे तक। आशा खींचा 2 से 2:30 बजे तक। आशा मरलेचा 2:30 से 3 बजे तक। चंद्रा चोपड़ा 3 से 3:30 बजे तक। तारा सांकला 3:30 से 4 बजे तक। शांतिबाई मरलेचा 4 से 4:30 बजे तक। आनंदीबाई मरलेचा 4:30 से 5 बजे तक। और भी कोई भाग्यशाली इस महामंत्र के दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहता कोई भी परिवार, तो महिला मंडल से संपर्क करके अपने नाम लिखा सकते हैं। और एक एक समय में 2-2 घर पर भी जाप चल सकता है। तो जिनकी भी भावना हो जरूर महिला मंडल की तरफ अपना नाम लिखाएंगे। प्रतिदिन प्रवचन के अंतर्गत प्रतिदिन 32 शुभ योग संग्रह का और उस पर विवेचन चल रहा है, वो कल से लगातार जारी रहेगा। और विशेष तौर पर कल से एक प्रवचन माला शुरू हो रही है, सती चेलना की कथा। और ऐसी वो सन्नारी, ऐसी महान नारी जिसने अपने पति को बदल करके रख दिया। जरा कल्पना करो, जिस पति ने नरक की आयु बांध ली, उस पति को आने वाले समय में तीर्थंकर बने।
तो ऐसी वो महान नारी, उसकी कहानी, सती चेलना की कहानी, और ऐसी वो अद्भुत नारी, ऐसी अद्भुत नारी जिसके जितने गीत गाए कम हैं, तो 9:15 बजे से टाइमिंग 9:15 बजे 9 से 10 9:15 बजे से प्रवचन सभा रहेगी। उसमें पहले शुभ योग संग्रह का जिक्र चल रहा, उस पर चर्चा रहेगी, और फिर रानी चेलना की कहानी चलेगी। तो घर पर बैठ करके आनंद ले सकते हैं। अब क्योंकि आज तो विशेष प्रसंग था, और इसलिए हमने तो बहुत कम ही प्रयास किया था, जितने कम से कम, लेकिन अब प्रसंग ऐसा है, मना किसको करें और किसको नहीं करें। लेकिन आप सब आए हैं, और परमात्मा की कृपा, अरिहंत पंच परमेश्वरी की कृपा, गुरुदेव की कृपा आप सब पर बरसती रहे, ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामना करते हैं। और विशेष तौर पर पिछले 2-3 दिन पहले कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ श्रावक, प्रमुख श्रावक बालचंद जी खरवड़, जो कि बहुत विद्वान थे और बोलने की, वक्तृत्व की कला बहुत सुंदर थी, और ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, लेकिन अचानक वो इस दुनिया से विदा हो गए। और ऐसे कर्मठ कार्य करता हूँ, और बहुत सुंदर कॉन्फ्रेंस को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। तो उनके प्रति भी, दिवंगत आत्मा के प्रति भी हार्दिक श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। और बहुत से आसपास के भाई लोग भी आए हुए हैं, कॉन्फ्रेंस कर्नाटक शाखा यहाँ पर आई हुई है, उन्हें पुनः उनके लिए मंगल कामनाएं करते हुए आज के वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोले भगवान महावीर स्वामी। और कंटिन्यू चातुर्मास प्रारंभ से ही आंगिल की लड़ी आपके संग में चल रही है, और उसी को इसी प्रकार आगे से आगे बढ़ाना है, क्योंकि महीने में एक बार नंबर आना है। और ये पूरे चौमासे की बात नहीं है, ये परमानेंट करके मेरे को आगे बढ़ना है। उसी हिसाब से अभी मानसिकता बनानी है और लगातार उसके अंदर लाभ लेना है। और अभी तक जो भी परिवार जुड़े हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सदकामनाएं देते हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के पचखान, एकासना व्यासना, चारों के पारने हैं, उपवास, बेला तेला चोला पंचोला, 6 उपवास, 7वां उपवास, और बड़ी हिम्मत के साथ बहन आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, क्योंकि ऐसे माहौल के अंदर तपस्या, परिवार की इजाज़त मिलना ही कठिन है और अपना मन बनना कठिन होता है। लेकिन इसके बाद भी बहुत से श्रावक श्राविका ने तपस्या संपन्न की है। सबके लिए मंगल कामनाएं करते हैं। 7वें उपवास का पचकान, 16 बत्तम पचकामी तिविहम पियारम, अशनम खाइमम साइमम अनंतरा भोगणम महत्रा गारेणम, सौ समय वत्यागारेणम त्यागो श्री। तपस्या करने वालों को चदारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, शाहू मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चदारी लोगुतमा, अरहंता लोगुतमा, सिद्धा लोगुतमा, शाहू लोगुतमो, केवली पणतो धम्मो लोगुतमो। चदारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 शरण आनंद करण, मंगल करण, संघ की तरफ से सूचनाएं आ रही है। उसके बाद मंगल पाठ रहेगा। तीर्थंकर सेवक